हाय एवरीवन, आई एम कुशल विजयन, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे थे भैया 4 मंथ का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लाओ, 4 मंथ का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लाओ। आ गया है वो वीडियो, बेहतरीन सा वीडियो आप सभी के लेकर आ गया हूँ। एक एक चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे यार। और जैसे कि आप व्यू भी देख रहे हैं, इतना शानदार व्यू है, उतना शानदार वीडियो भी होने वाला है। तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। अगर नहीं जानते मैं कौन हूँ तो आपको मेरे बारे में यहाँ मैं बता दूँ थोड़ा सा। आई एम कुशल विजय एंड आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। और मैं यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट भी बनाता रहता हूँ। तो चलो उस दूर की लोकेशन से आप वापस अपने रूम में आ जाते हैं। फाइनली जो प्लान है वो आपके लिए आ गया है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमने ऐड कर दी है यार। एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कैसे कैसे फॉलो करना है। प्लान सुनोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे, फिर बहुत सारे डाउट्स पूछोगे टेलीग्राम पे, कमेंट सेक्शन पे, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे। इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हूँ आजकल मैं। वैसे बहुत मेहनत से एक एक चीज़ को चुन चुन कर एक जगह पे रख दिया है ताकि आप लोग की हेल्प हो सके। 4 मंथ्स 120 डेज में आप प्लेसमेंट रेडी हो सके, वो हमारा एफर्ट रहेगा। और प्लेसमेंट जो है वो फोड़ना है यार, ठीक है। अच्छे से डिसिप्लिन रह के ये चीज़ को फॉलो करना है। मतलब मैं हेल्प करूँगा बेसिकली, ठीक है। कुछ भी हो, कभी भी आप फंसोगे मैं हेल्प करूँगा। उसके बारे में डिटेल्स आपको पता लग जाएगी। छोटा सरप्राइज भी है वीडियो के अंदर, वो तो आप मिस करना ही मत, ठीक है। बेहतरीन सा सरप्राइज है। आपसे बस एक ही मेरी गुजारिश रहेगी यार, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हो, जितना शेयर कर सकते हो, कम्युनिटीज़ में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दो यार। कोई स्पॉन्सर नहीं है इस वीडियो के अंदर, कोई प्रमोशन नहीं होगा इस वीडियो के अंदर। यूट्यूब ऐड डालता रहेगा, वो आप स्किप कर देने, ऐड ब्लॉकर लगा लेना। कोशिश मेरी है कि इस वीडियो को जितना लोगों तक पहुंचा सकूँ उतने तक आप ही हेल्प कर सकते हो। जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो इसको पहुंचाओ यार। और इस पर्टिकुलर प्लान को सक्सेसफुल बनाना है और प्लेसमेंट फोड़ के दिखाना है। चलो इस बेहतरीन से वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेहतरीन से प्लान को शुरू करते हैं यार। गेट प्लेसमेंट और इंटर्नशिप रेडी। 4-5 महीने बाद आपका प्लेसमेंट सीजन शुरू हो जाएगा। और ऑफ कैंपस भी काफ़ी कंपनीज हायर करेंगी जुलाई अगस्त के सीज़न में। तो हमें उस टाइम पर अपने आप को ऐसा कर लेना है कि यार कोई भी कंपनी आ जाए हम एकदम रेडी हैं। और विथ रिस्पेक्ट टू कोर सब्जेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू DSA, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट्स, HR इंटरव्यूज, सिस्टम डिजाइन, सब कुछ एकदम मतलब सब हो जाएगा सेटलमेंट, ठीक है। इसलिए जो बोल रहा हूँ सब ध्यान से सुनना। और सबसे पहले बात कर लेते हैं यार, मोटिवेशन क्या रहेगा, क्यों आप इस शीट को फॉलो करो। शीट नहीं बोलूँगा ऐसे, क्यों आप इस प्लान को फॉलो करो, क्या फ़ायदा होगा। पहली बात तो यू विल बी रेडी फॉर द अपकमिंग प्लेसमेंट सीजन और इंटर्नशिप सीजन। सबसे बड़ा बेनिफिट है इस पर्टिकुलर उसके बाद आप इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना इस पर्टिकुलर प्लान के दौरान। जो जिस तरीके की स्ट्रैटेजी हमने प्लान करी है, अगर उसी अकॉर्डिंग आप फॉलो करते हो और आप डेडिकेशन के साथ, मैं मॉनिटर भी कर रहा हूँ, अगर आप हमारे सबके साथ चलते हो तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्लान आप इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होगे कि आप खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, ठीक है। वीकली प्रोग्रेस चेक होगी आपकी, मंथली प्रोग्रेस चेक होगी, 1-on-1 सेशंस होंगे। अगर आपको कोई भी आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस रहे हो यार कि भैया यार कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी हम मोटिवेशनल सेशंस भी रखेंगे, 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रखेंगे, मॉक इंटरव्यूज, प्रोफाइल रिव्यूज एंड गिफ्ट्स फॉर डेडिकेटेड स्टूडेंट्स। यार जो एक्चुअली फॉलो करेंगे ना प्लान, आफ्टर 4 मंथ्स, ऐसा नहीं कि मैं आपका साथ छोड़ दूंगा महीने भर बाद या हफ्ते भर बाद। मैं पूरा प्रोग्रेस चेक करूंगा, आपसे इंटरेक्ट करूंगा। इसके ऊपर मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे आपके, मैं लूँगा मॉक इंटरव्यूज़। उसके अलावा प्रोफाइल रिव्यूज़ होंगी, चाहे वो लिंक्डइन हो चाहे रेज्यूमे हो। फिर आप गिफ्ट्स भी रखूँगा बीच में ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपसे क्या चाहता हूँ, इसके बाद वो बात कर लेते हैं कि यार मैं आपसे चाहता हूँ आप डिसिप्लिन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ इस पर्टिकुलर प्लान को फॉलो करो। और ऑनेस्टी रखने का मेरा मतलब है कि यार आप जो मैं चीज़ें आगे बताने वाला हूँ वो ऑनेस्टली बताओ। ऐसा नहीं कि झूठ मार्ट में बस भैया को दिखाने के लिए बोल दिया। ऑनेस्टली फॉलो करो उस चीज़ को। दूसरों की जितनी मदद कर सकते हो उतनी ज़्यादा मदद करना। कहाँ पे मदद करनी हो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक। कॉम्पीट करो दूसरों के साथ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के कॉन्टेस्ट में कॉम्पीट करो, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। कोलैबोरेट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि डाउट रेजोल्यूशन में जितना ज़्यादा कोलैबोरेट करोगे उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी आपकी। अब चलते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन पे जो आप सभी को होगा कि इस प्लान को फॉलो कौन कौन कर सकता है। पहली बात तो उसको सब लोग फॉलो कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि यार आप प्री रिक्वेस्ट से अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको कम टाइम लगेगा, जो हमारा डेडिकेटेड टाइम है उतने में आप कर लोगे। लेकिन अगर आप
बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम वेरी कर सकता है, बट आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। मैंने सबका ध्यान रखा है यार। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर सकते हो, आपको बिल्कुल नहीं आता तो भी आप कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा आता है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डीएससी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब डीएससी की अंडरस्टैंडिंग से क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। डीएससी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आपको सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन, ये जो 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, मेजर यूसेज होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंसर्शन का कोड कैसे लिखना है, डिलीशन का कोड कैसे लिखना है, या फिर उसमें वैल्यू कैसे डलती है, वैल्यू कैसे डिलीट होती है, और उसमें सर्चिंग कैसे होती है उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, आपको कोड करनी आनी चाहिए वो चीज़। एंड नहीं आती है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और कुछ नहीं, इस प्लान को फॉलो करोगे वो भी पूरा हो जाएगा। अब यार हम ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते, तो हमें एक रेफरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो बेस्ट बुक मैंने जो पूरी की पूरी पढ़ी है, और जो मतलब मेनली ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स पढ़े हैं अच्छे से, क्वेश्चन भी सारे करें ऑलमोस्ट, नरसिम्हा कारूमांची बहुत अच्छी बुक है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम मेड इजी, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। सब कुछ सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर्ड हैं और प्लेसमेंट के लिए आपको परफेक्टली रेडी कर देगी ये बुक। तो ये बुक हम रेफर कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर प्लान के लिए। अब चलते हैं हमारे प्लान फॉर 4 मंथ्स 120 डेज का जो हमारा प्लान है मेन, उस पर चलते हैं। व्हाट वी नीड टू कवर, सबसे पहले उससे बात कर लेते हैं कि यार डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करने हैं, एल्गोरिथम्स कवर कर रहे हैं, कोर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ना है अपने आप, जो भी आपने बनाए हैं अगर आप बनाओगे उनके बारे में पढ़ना है, और रिविजन बहुत ज़रूरी है। मिसलेनियस यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम रिविजन का भी टाइम दे दी करो, रिविजन का भी टाइम दिया। और सबसे बड़ी बात 2 वीक्स का बफर दिया है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा कि यार बीच में आप कहीं शादी वादी में चले गए, ठीक है, आपका मन नहीं हुआ पढ़ने का, आपकी तबीयत खराब हो गई, या फिर कुछ भी हो सकता है यार, आप 1 हफ्ते के लिए गोवा घूम कर आ गए। मतलब वैसे गोवा प्लान सक्सेसफुल होता नहीं है बच्चों का कॉलेज में, बट हो सकता है, क्या भरोसा। चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर्स का 4 वीक्स प्लान। अब इसमें मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं आपको रिसोर्स शेयर करूंगा कहाँ से पढ़ना है, मैं आपको डेज स्पेसिफाई करूंगा कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को इतने दिन देने हैं, इस दिन में जहाँ से मैं जो रिसोर्स में दे रहा हूँ वहाँ से जितना कर सकते हो करते रहो। जितने क्वेश्चन, अगर आप पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, दिन बच रहे हैं फिर भी, और क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। हम एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो विद इन द टाइम फ्रेम, तो आप जितने और क्वेश्चन करना चाहते हो ना करते रहो यार, या फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे भी बढ़ सकते हो। तो एरे स्ट्रिंग्स को हमने 5 डेज दिए हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो अभी आपको मैं बताऊंगा कहाँ से करना है, कैसे करना है। 5 दिन एरे एंड स्ट्रिंग कंबाइंड है, उसका लिंक लिस्ट 3 डेज। अब यार कैसे करना है इसे, इसका भी प्लान जानो। बुक जो है नरसिम्हा कारूमांची, थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर डेटा स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी टाइप्स के भी होते हैं डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट, सिर्फ लिंक लिस्ट नहीं होता, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, स्किप लिंक लिस्ट, और पता नहीं कितने सारे जोसेफस सर्कल, और कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो 2 चीज़ें हैं, पहले आपको थ्योरी पढ़नी है नरसिम्हा कारूमांची बुक से। अब थ्योरी पढ़ने में कितना टाइम लगता है यार, 1 घंटा लगेगा आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में। आपके पास 3 दिन का सिर्फ 1 घंटा चैप्टर पढ़ने में चला गया, फिर बचा हुआ टाइम आपका बढ़ता है प्रैक्टिस करने का। जो भी प्रॉब्लम्स बुक के अंदर है, इधर आप वो फॉलो कर सकते हो, जो बैक एक्सरसाइज है उसकी पूरी विद सोल्यूशन देता है उसके अंदर, कारूमांची की जो बुक है उसके अंदर। लेकिन आपको कैसे फॉलो करना है, आपको वहाँ से क्वेश्चन देखना है, खुद ट्राई करना है, GFG पर कोड करना है, ऐसे हवा में नहीं, कोड करना है। पहले सोचना है, पेन पेपर लेके सोचना है, उसके बाद कोड करना है GFG पर, रन करके देखना है क्या सीन है। और अगर आपको लगता है आपके अप्रोच ऑप्टिमाइज नहीं है फिर भी GFG पे चल गया, स्टिल आप लोग जाकर उसका वो देखो, अदर अप्रोचेस देखो। वन थिंग टू नोट हियर इज, मैं GFG क्यों बोल रहा हूँ, GFG कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं बोलूँगा मैं। आप लीड कोड पे भी सेम प्रॉब्लम टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उस पर टेस्ट केसेस बहुत अच्छे होते हैं, या फिर आप GFG पे भी कर सकते हो। दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स जस्ट डैट आपको फॉलो करना है पहले थ्योरी, देन क्वेश्चंस एट द बैक। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, लीड कोड है GFG पे, उसको अपना कोड लिख के रन कराना है, नहीं चलता है तो सोल्यूशन देखना है आपको, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हो, आपको नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा, तो कारूमांची से भी आप अप्रोच देख सकते हो और वहाँ कोड कर सकते हो। लेकिन आपको कारूमांची के कोड्स को रेफर मत करना, बिकॉज वो C में लिखे हुए और वो बहुत पुराने कोड्स हैं, तो उसको रेफर मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, दैट इज द थिंग। लिंक लिस्ट को 3 दिन दे दिए,
स्टैक्स को 4 डेज, स्टैक्स एंड क्यूज मिलाकर 4 डेज। इसके अंदर यार जो हमारी कारूमंची बुक है ना, उसके अंदर आपको इतने प्यारे तरीके से सब कुछ समझाया गया है। बैक एक्सरसाइज के अंदर इतने अच्छे से सारे क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो खटाखट सब क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पीछे देखने हैं, जीएफजी लीड कोड पे सॉल्व करने हैं। माना बार बार बोल चुका हूँ ये चीज़, बट दिमाग में जानी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ कारूमंची के क्वेश्चंस ही आप देखो, मतलब प्रैक्टिस के लिए वही यूज़ करो। एक और रिसोर्स है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी, थोड़ा सा ट्री एंड बीएसटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक हफ्ता पूरा का पूरा डेडिकेटेड 1 वीक टू ट्रीज एंड बीएसटी एंड इट्स वेरियस टाइप्स आप दे सकते हो। एंड इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा आपके। कारूमंची आपको सब प्रोवाइड करता है, एवीएल ट्री बता देगा, सेगमेंट ट्रीज का भी शायद कवर्ड है थोड़ा पार्ट, रेड ब्लैक ट्री, सब कुछ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबकी दे देगा, इवन क्वेश्चंस भी दिखा देगा 1-2। तो आपकी फुल फ्लैश तो तैयारी है वो हो जाएगी। प्रायोरिटी क्यूज एंड हीप्स। अब यार इसके रिसोर्सेज आपको पढ़ने के लिए अच्छे से नहीं मिलते हैं इंटरनेट पे हीप्स के, जितना मैंने देखा है, लेकिन हम आप वी गॉट यू कवर्ड, हमने सब डाल दिया है। सारी एक टॉपिक का रिसोर्स आपको हम दे देंगे। अगर आप बुक में नहीं ढूंढ पा रहे हो, बुक से नहीं पढ़ पा रहे हो, बुक से समझ नहीं आ रहा है, तो हम आपके लिए वीडियो लेक्चर्स भी हैं, वीडियो लेक्चर्स तैयार कर रखे हैं कि भाई ये टॉपिक यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर ग्राफ्स, 1 हफ्ता में ग्राफ को देना है। कारूमंची बुक में ग्राफ की 25 प्रॉब्लम तक करनी है, आगे की करनी नहीं है। 25 प्रॉब्लम्स 1 वीक मोर देन इनफ है, ठीक है, आराम से, और सब कुछ कवर कर रहे हैं यार। कारूमंची इट्स एन अमेजिंग बुक जो कि हर एक कॉन्सेप्ट कवर कर लेगी आपका, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिथम, सिमिलरली सॉर्टिंग सर्चिंग जो है उसको 3 डेज दिए हमने। अब यार इसके अंदर ऐसा भी होगा कि अब जब डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व कर रहे होगे ना, एरे स्ट्रिंग ये सब कर रहे होगे, तो बहुत सारी चीज़ें लाइक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, सर्चिंग एल्गोरिथम्स आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते सीख चुके होगे, तो दैट इज़ गुड पार्ट ऑफ इट। तो आपको, मेरे को लगता नहीं है कि सॉर्टिंग में भी 3 दिन या फिर सर्चिंग में भी 3 दिन लगेंगे। जस्ट डैट कि आपको स्ट्रेस ना हो, कॉलेज जा रहे हो आप, ठीक है, कॉलेज जा रहे हो, पहले कॉलेज हैंडल करना है आपको, उसके बाद आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए इस प्लान को फॉलो कर सकते हो, बिकॉज कॉलेज को ध्यान में रखकर ये प्लान बनाया गया है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए आपको इसको 8 दिन देने हैं कम से कम। अब 2-3 चीज़ें हैं। रिसोर्सेज की बात करूँ तो यार आदित्य वर्मा का बेस्ट रिसोर्स है, वो पूरा वीडियो सीरीज आप देख सकते हो। क्वेश्चन जो कराएं वही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दिस इज़ 1 थिंग, ये आप फॉलो कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज़ आप कारूमंची के वो कर सकते हो। थर्ड थिंग इज़ कारूमंची का पूरा थ्योरी पढ़ के और जो बैक में क्वेश्चन है वो कर सकते हो। थर्ड थिंग इज जीएफजी के मस्ट टू डू टॉपिक वाइज, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। इधर आपको पहले से जो कोई रिसोर्स पता है, स्ट्राइवर भैया की शीट है वो करनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, या फिर आदित्य वर्मा डीपी के लिए वो करना है, वीडियो सीरीज करनी है, या फिर कारूमंची की थ्योरी पढ़ के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, या फिर मस्ट टू डू टॉपिक वाइज ऑन गीक फॉर गीक्स। एक बार इसको भी खोल के देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हो गए, सबको फॉलो नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कॉमन होंगे, परेशान हो जाओगे, इसलिए आपको ऑप्शन ज़्यादा दिए हैं, फॉलो एक करना है आपको। खुल जा भाई, इतना क्या टाइम लेता है, ठीक है। ये मस्ट डू टॉपिक वाइज हो गया। आप कोई भी टॉपिक पे जाओगे उसके आपको कुछ जो चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो मिल जाएंगे। तो आई होप ये भी आपका मैटर क्लियर हो गया होगा। एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स डन। 4 वीक्स, 2 महीने आपके ख़त्म हो चुके हैं। 2 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। आपने डीएसए को 2 महीने डेडिकेशन के साथ दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप देते हो, डिसिप्लिन रहते हो, ऑनेस्टी से करते हो, तो डेफिनेटली आप ऐसे हो जाओगे यार अब तो कॉन्फिडेंस आ गया है, अब तो फोड़ दूंगा प्लेसमेंट। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एडवाइस देना चाहूँगा एज अ ब्रदर, यार अगर आपको डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म मत करना। डेली या फिर 2 दिन में एक बार एक 1.5 घंटा अपने डेवलपमेंट वाली चीज़ को भी आप दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन तभी बना रहेगा जब आपको जो चीज़ पसंद है वो भी साथ में करते रहेंगे। कोर सब्जेक्ट्स 15 दिन का टाइम है। अब यार कोर सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं है कि यार पहले ऊप्स खत्म करा फिर डीबीएमएस, पैरेलली सब पढ़ना है। बुक कौन सी प्रेफर करनी है ऊप्स के लिए? ई बालागुरु स्वामी। उसमें चैप्टर पढ़ने हैं आपको 10 से 12 चैप्टर्स। हर दिन एक चैप्टर को पढ़ने में 1 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा। वो पढ़ लोगे ना, सब सॉर्टेड है। ऊप्स तो खत्म। अब 10 दिन में 10 चैप्टर पढ़ने में क्या जा रहा है 1-1 घंटा देने में, ठीक है।
फिर आता है DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, सिस्टम डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। अब क्या करना है, इंटरव्यू के लिए जब प्रिपेयर करना है इन टॉपिक्स को, मैं एग्जाम्स के लिए तो यार टाइम देना पड़ता है, ठीक है, एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, बट जब आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको सिर्फ टॉप 50 कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो यूट्यूब से उसका रिसोर्स मिल जाएगा, इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरव्यू की प्रिपरेशन डन हो जाएगी वहाँ से। उसके बाद जो अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने ज़रूरी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यूज़, देन यू कैन चेक आउट द CS फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसका जो रिसोर्स है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मैं भूल गया यहाँ पे हाइपर लिंक करना, बट मैं यहाँ पे डाल दूंगा। उसकी शीट की लिंक डालनी थी यहाँ पे मेरे को, एक हमने पहले से एक शीट अच्छे से बना रखी, एक एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पूरी लिस्ट वहाँ पे हमने रेडी कर रखी है, तो वो आपको वहाँ मिल जाएगी। अब आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट्स। यार प्रोजेक्ट्स, आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास 2-3 माइनर प्रोजेक्ट्स या फिर 1-2 मेजर प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे, तो आपको वो अब एक हफ्ता जो है ना इसको यूटिलाइज करना है टू गो थ्रू ऑल योर प्रोजेक्ट्स, ताकि आप उसके कंप्लीट आर्किटेक्चर को रिवाइज कर सको, इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि पर्टिकुलर टेक स्टैक आपने फॉलो की उसके अराउंड इंटरव्यू क्वेश्चंस को देख सको, एंड इन एंड आउट आप उसको देख सको कि मतलब प्रिपेयर कर सको कि प्रोजेक्ट कर क्या रहा है, क्योंकि इंटरव्यू में वही तो पूछा जाएगा, ठीक है। अब रिविजन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपके 3 महीने हो चुके हैं, मतलब 90 दिन खत्म हो चुके हैं आपके। अब आपके पास बच रहा है 1 महीना, नहीं 90 दिन नहीं खत्म हुए, कम दिन खत्म हुए अभी भी, क्योंकि 14 डेज का तो हमारा बफर ही है, तो 4 वीक्स का आपका रिवीजन प्लान रहेगा। अब रिवीजन यार एक पाथ फॉलो करना है, ईदर इंटरव्यू बिट, ईदर GFG, ईदर लीड कोड, ईदर हैकर रैंक, इंटरव्यू प्रेप किट। इंटरव्यू प्रेप किट को हम अभी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसमें इतने क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, 70-80 क्वेश्चन ही हैं। इंटरव्यू बिट मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने भी रिवीजन के लिए इंटरव्यू बिट ही यूज़ किया था, उनका पूरा स्ट्रक्चर्ड है सब कुछ, और ये पेड प्रमोशन नहीं है, स्ट्रक्चर्ड है, वो फ्री रिसोर्स भी है। एक आपका वो होता है कि एक टॉपिक से रिलेटेड एल्गोरिदम प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस उसमें रेडी हैं, वो आप जाके सॉल्व कर सकते हो, और उससे कॉन्फिडेंस भी अच्छा आएगा, स्ट्रीक बनाने का मौका मिलेगा। स्ट्रीक बनाओ यार, डेली कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, और प्रैक्टिस अच्छी से हो जाएगी, रिविजन हो जाएगा 4 हफ्तों में। फिर आपको पता ही है कि यार 2 हफ्ते का हमने बफर दिया एंड में। अब हाउ विल यू मॉनिटर योर प्रोग्रेस? Now this is the most important part. Let's skip to the good part. Finally, our Discord server, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर, कुशल विजय का डिस्कॉर्ड सर्वर, जहाँ पे हो रहे होंगे अमेजिंग चीज़ें यार, डिस्कशंस हो रहे होंगे, डाउट रिजोल्यूशंस हो रहे होंगे, फन एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, और जो Gmeet सेशंस हम करते थे वो भी कंटिन्यू रख लेंगे, लेकिन डिस्कॉर्ड पे मेन हमारा मोटिव है गेट प्लेसमेंट और इंटर्नशिप रेडी। जो प्लान है हमारा उसके रिगार्डिंग डिस्कशंस करना, उसके रिगार्डिंग डाउट सेशंस लेना। अब आप कितने ऑनेस्ट हो अपनी प्रोग्रेस को लेकर, आप कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हो इस प्लान को लेकर, वो आप पे ही डिपेंड करता है यार। मैं आपको घर पे आके कान पकड़ के फोर्स तो नहीं करूँगा, भाई क्वेश्चन कर, कुशल ने बोला ये कर वो कर। फाइनली अब मैं आपकी प्रोग्रेस कैसे मॉनिटर करूँगा कि आप दिन के कितने भी क्वेश्चन कर रहे हो यार, डिपेंड करता है आप 3 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, जितना ज़्यादा करो उतना कम है। पहली बात तो उसका स्क्रीनशॉट, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोड का स्क्रीनशॉट, जब भी आप GFG पे सॉल्व करते हो तो आपका आता है ना कि पर डे आपने इतने करे, या फिर लीड कोड पे भी आता है इतने सॉल्व करे, वो वहाँ पे जहाँ पे आता है ना कि टाइम एक्सीड, आपकी प्रोफाइल पे आता है, तो उसका स्क्रीनशॉट शेयर करो। अब स्क्रीनशॉट शेयर करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मेरे को दिख जाएगा यार ये बच्चे जो हैं ये फॉलो कर रहे हैं प्लान को, डेडिकेशन के साथ फॉलो कर रहे हैं, और वहाँ पर दूसरे भी लोग होंगे, तो एक तरीके से आप कोलैब करोगे दूसरों के साथ, और काइंड ऑफ कंपटीशन भी है। और जब कंपटीशन होता है तो इंसान बेटर से बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करता है। दिस इज़ वन थिंग। डाउट डिस्कशन चैनल है, उसके अंदर आपको डाउट का पूरा जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं कभी भी। देन कॉन्टेस्ट, अब डाउट से मुझसे नहीं पूछने, वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे, उनसे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फ़ायदा आप लोग को ही होगा ना जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे। देन SG टेस्ट सीरीज़, GFG पे एक टेस्ट सीरीज़ पड़ी है, बहुत सारे उसके अंदर मॉक टेस्ट हैं, तो वो आप दे सकते हो अपने ऑनलाइन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। SG टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे अवेलेबल है फ्रीली। अब यार ऐसा भी हो सकता है कि आप बिगिनर हो, आप बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हो सब कुछ, वी गॉट यू कवर्ड। हमने आपके लिए भी प्लान बना रखा है पूरा, सारे रिसोर्सेज मैंने यहाँ शेयर कर दिए हैं कि यार आपको रेज्यूमे बनाना है, आपको रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, एप्टीट्यूड के रिसोर्सेज, CS फंडामेंटल के रिसोर्सेज,
प्रोजेक्ट आइडियाज़ कहाँ से लाएं और कंप्लीट प्लेसमेंट रिसोर्स गाइड जिसमें आप लैंग्वेज सीखने से लेकर HR इंटरव्यू तक सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हो। सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। क्यों हिला डाला ना, मज़ा आया ना? मज़ा आना भी चाहिए यार। अब डिसिप्लिन से, डेडिकेशन से और मेहनत से इस प्लान को फॉलो करो। सारे डाउट्स सब कुछ सॉल्व हो गए हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे। आपकी प्रोग्रेस मैं मॉनिटर करूँगा यार। 1-on-1 सेशंस भी होंगे वीकली एंड मंथली बेसिस पे। अगर इतना सपोर्ट आपको कहीं और मिल रहा है तो डेफिनेटली आप प्रेफर कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं हमारे प्लान को, अगर आपके लिए वर्कआउट करता है तो ठीक है, नहीं तो आप जो पहले फॉलो कर रहे थे वही आप वापस फॉलो कर सकते हैं। मैं फोर्स नहीं करूँगा आपको फॉलो करने के लिए। इट्स जस्ट माई ओपिनियन और मेरा तरीका है काम करने का, तो यू कैन फॉलो दिस। आई होप मज़ा आया होगा एंड मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना।